हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हॉरर स्टोरी विकास राज के साथ। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप सबके लिए लाया हूँ, ये कहानी एक मुर्दा घर की कहानी है। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे भारत का शहर कर्नलपुर, जहाँ स्थित मुर्दा घर अपनी भूतिया कहानियों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ की दीवारें, पुराने भवन और रात की खामोशी हमेशा ही एक डरावनी आभास पैदा करती थी। इस मुर्दा घर में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि रात के समय कभी कभी मुर्दे उठकर चलने लगते हैं और जिनकी आंखें खुली होती है वे उन आत्माओं से बातें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सबको केवल एक महज अफवाह माना जाता था। यहाँ काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी समय की कमी या फिर नौकरी के डर से इन अफवाहों को नजरअंदाज करते थे। लेकिन एक दिन रामेश्वर नाम का एक युवक मुर्दा घर में नए कर्मचारी के तौर पर आया था। वह एक छोटे से गांव से था और शहर में अपने जीवन को नया मोड़ देना चाहता था। रामेश्वर को यह काम मिल गया तो था और उसने सोचा कि यह एक सामान्य नौकरी होगी। पहली रात थी जब रामेश्वर को अकेले शिफ्ट में काम करना था। उसने सोचा कि वह किसी पुरानी फिल्म के डरावने दृश्य की तरह महसूस करेगा, लेकिन किसी न किसी तरह वह धीरे धीरे इस माहौल में ढलने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, उसकी घबराहट बढ़ने लगी। मुर्दा घर के अंदर की हवा सर्द और भारी थी, मानो किसी ने वहां से निकलने का रास्ता बंद कर दिया हो। रामेश्वर ने अपने काम की शुरुआत की। जब वह एक शव के पास पहुंचा तब उसकी आंखों में कुछ अजीब सा बदलाव हुआ। सबकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी। रामेश्वर ने सोचा कि शायद यह उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम है। उसने शव को ठीक ठाक से ढक दिया, अगले शव की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसने सुनी एक हल्की सी खांसने की आवाज। रामेश्वर ने मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वही शव जिसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थी अब धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई। पहले तो उसने केवल भ्रम समझा, लेकिन जब शव ने हल्की सी आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, तो रामेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के साए में कांपने लगा और यह सोचने लगा कि यह सिर्फ उसकी मानसिक अवस्था का परिणाम है। लेकिन जब वह पलटकर पीछे जाने लगा तो अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गई। अंधेरे में घिरते ही उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और था। उसके सामने एक कटा कटा हुआ चेहरा नजर आया जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उस चेहरे की आंखों में कोई मानवता नहीं थी। रामेश्वर ने डरते हुए कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा जाम हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गई और वह चिल्लाने लगा। तभी वो सब अचानक से उठ के खड़ा हो गया और अपने हाथों को उठाते हुए रामेश्वर की ओर बढ़ाने लगा। तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन हम किसी को भी सुकून से नहीं मरने देते। सबकी आवाज अब एक गहरी डरावनी चीख बन चुकी थी। रामेश्वर की आंखों में डर और डरावनी शांति का खौफ था। उसकी आत्मा कांप रही थी, लेकिन शरीर थम सा गया था। रामेश्वर ने अपनी आखिरी उम्मीद के तहत भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर कदम में वही सब उसके पीछे आ जाता। वो जितना भागने की कोशिश करता, सब उतना ही पास आ जाता। वो कमरे के बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे हर बार बंद हो जाते। वो चिल्लाता, लेकिन कोई नहीं सुनता। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब कुछ शांत हो गया। रामेश्वर ने एक आखिरी बार अपने शरीर को झटका दिया और दीवार से अपनी पीठ को टिकाया। उसके कांपती हुई आंखों के सामने एक और चेहरा नजर आया। यह वही चेहरा था जो पहले ही उसके सामने आ चुका था, लेकिन इस बार यह चेहरा पूरी तरीके से बदला हुआ था। यह एक पुराना कटा हुआ चेहरा था जिसकी त्वचा झूल रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, तुम हमारी जगह पर हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की बत्तियां जल उठी। सब कमरे में घुस गया और फिर एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई और जब मुर्दा घर के अन्य कर्मचारी शिफ्ट पर आए तो रामेश्वर का शरीर एक ही कमरे में पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वह बिल्कुल शांत था। उसकी शांति में एक भय था, जैसे उसने कुछ बहुत बुरा देख लिया हो। रामेश्वर की मौत का कारण किसी को भी नहीं समझ में आया। अधिकारियों ने इसे एक सामान्य मौत मानते हुए रिपोर्ट बंद कर दी, लेकिन मुर्दा घर के पुराने कर्मचारी जानते थे कि रात को रामेश्वर ने उस काले रहस्य का सामना किया था जिसे किसी ने भी नहीं समझा। शिव कुमार, जो अगले दिन काम पर आया, उस दिन को कभी नहीं भूल पाया। मुर्दा घर के पुराने कर्मचारियों ने उसे समझाया, यह मुर्दा घर शांति से नहीं
मरने वाले लोगों का घर है। जो भी यहाँ काम करता है वह एक दिन उन आत्माओं का शिकार बन जाता है। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? तो चलिए दोस्तों, हम अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस मुर्दा घर का इतिहास कई दशक पुराना था और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि मुर्दा घर में कुछ अजीब था। वो अक्सर कहते थे कि रात के समय मुर्दों की आत्माएं जाग उठती हैं, लेकिन लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। मुर्दा घर के पास एक पुराना कब्रिस्तान भी था। दोस्तों, एक बार की बात है, एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, वो पहली बार उस मुर्दा घर में काम करने के लिए आया था। अर्जुन बहुत मेहनती युवा था और शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। मुर्दा घर में काम करने के लिए उसे तंत्र मंत्र और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था। वह इसे एक साधारण काम मानता था। अर्जुन ने सोचा कि यह एक सामान्य नौकरी होगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह एक ऐसी रात होगी जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। अर्जुन का पहला दिन था और वो मुर्दा घर के अंदर अकेला था। उसे रात की शिफ्ट मिल चुकी थी और पहले दिन होने के कारण वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसने मुर्दा घर के कमरे में शवों को ठीक से रखने की शुरुआत की। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अचानक उसकी नजर एक शव पर पड़ी। यह शव एक बुजुर्ग महिला की थी जिसकी आंखें खुली हुई थी। अर्जुन को यह देखकर अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह सब उसकी आंखों का चाल हो सकता है, क्योंकि वह लंबे समय से बिना पलक झपकाए होगी। लेकिन फिर अचानक वह सब हिलने लगा। अर्जुन ने घबराते हुए उसकी आंखों को देखा और तभी एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। यह हवा बहुत ही कड़ी और अजीब थी, जैसे उसके पास किसी ने डर के साथ आकर उसे छुआ हो। अर्जुन ने शरीर को ढकते हुए सोचा कि शायद यह उसके दिमाग का भ्रम हो, लेकिन कुछ न कुछ तो गलत था। अर्जुन ने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। अचानक उस शव से एक धीमी सी आवाज आई, मुझे छोड़ दो। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। वह पसीने से भीग चुका था, लेकिन वह खुद को शांत करने की कोशिश करता। फिर जैसे ही उसने पलटकर कमरे के बाहर जाने की कोशिश की, वह शव अचानक बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। वो ये सोचने लगा कि कहीं यह एक और दुर्घटना तो नहीं। अर्जुन ने डरते हुए कमरे की बत्तियां चालू की, लेकिन वह बुझने लगी। अंधेरे में अर्जुन ने अचानक देखा कि एक और शव जो धीरे धीरे उठ रहा था, यह एक युवा शव था जो कुछ दिन पहले ही मरा था। उसका चेहरा डर से विकृत था और उसकी आंखें मानो अर्जुन को ही घूर रही थी। वह सब धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगा। अर्जुन के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह पीछे हटता, सब उसके पास और करीब आने लगता। तुम क्यों भाग रहे हो? सब ने एक खौफनाक आवाज में कहा। अर्जुन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह डर के साए में कांपने लगा। कमरे के कोने में जाकर छिप गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह हर कदम पर खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने के साथ खुला और एक दूसरी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? अर्जुन ने कांपते हुए देखा कि अब कमरे में एक पुराना आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में भयावहता था। तुम समझ नहीं पा रहे हो, यह मुर्दा घर हमारे जैसे लोगों का घर है। तुम केवल यहाँ काम करने के लिए आए हो, लेकिन हमारी आत्माएं अब तुम्हारे साथ होंगी। अर्जुन के शरीर में अब हड्डियों तक ठंड महसूस होने लगी। वह समझ चुका था कि यहाँ कोई सामान्य घटना नहीं हो रही थी, बल्कि वह मुर्दा घर एक मृतकों का अड्डा बन चुका था जहाँ आत्माएं फंसी हुई थी। वह समझने लगा कि ये सब आत्माएं कभी शांत नहीं हो सकती, क्योंकि वे अपनी मौत के कारण मुसीबत में थी। अर्जुन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, उसने देखा कि वह दरवाजा बंद हो गया था। अब वह कमरे में पूरी तरह से फंस चुका था। मुर्दों के आसपास का वातावरण और भी डरावना होता जा रहा था। एक के बाद एक सब उठने लगे और सभी उसकी ओर बढ़ने लगे। अर्जुन का दिल थमने लगा था। तुम अब हमारे साथ हो, एक सब ने कहा। अर्जुन समझ चुका था कि अब वह अकेला नहीं था। वह इस आत्माओं के बीच फंस चुका था। जैसे ही उसकी आंखों में डर की लहर दौड़ी, वह एक जोर से चीख के साथ, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। वह जान चुका था कि अब वह इस दुनिया में मुर्दा घर का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगला वीडियो जब भी डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।